साहब, यहाँ पर आज फ़लस्तीन के हवाले से जो करारदाद आई है, बहुत अच्छी बात है कि मज़लूम अवाम के साथ पाकिस्तान के जो ऐवान बाला से एक पैगाम जाना चाहिए। मगर मुझे सख्त अफसोस से कहना पड़ता है कि इस करारदाद पर कम से कम हम सब मुत्तफ़िक होते, मगर आज भी हमने यहाँ से अगर गवर्नमेंट बेंचेस से हो या अपोजिशन बेंचेस से, उन्होंने अपनी सियासत को यहाँ पर लाया, एक दूसरे की टांगे खींच रहे। आज ये होना चाहिए था कि तमाम चीज़ें भुलाकर सिर्फ जो फ़लस्तीन के हवाले से बातें करते। मगर अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, पहले आपस में तो मुत्तहद हो जाओ, जाकर फिर फ़लस्तीन की बात करना। आप लोग तो इधर ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हो, वो उस पर इल्जामात लगा रहा है, इन पर इल्जामात लगा रहा है। किसी बात पर तो मुत्तफिक हो जाओ। जनाब आला, आज पांचवा महीना है, आज पांचवा महीना है, इसराइल की बर्बरियत है। वहाँ 31,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी हैं। वो खुराक के लिए तड़प रहे हैं, वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, और हम सिर्फ यहाँ पर करारदादों पर करारदादे ला रहे हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। जनाब चेयरमैन, आज मुश्ताक साहब, मैं बैठा हुआ था, मैं भी कुरान शरीफ का मुताला करता हूँ कभी कभार। आज मुझे एक आयत मेरे सामने आई, अचानक आई। मैं आपकी इजाज़त से चाहता हूँ कि वो मैं सुना दूँ उर्दू तर्जमे। जनाब आला, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 75, वहाँ कहता है, और ए मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या जवाज़ है कि अल्लाह के रास्ते में और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो, जो ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल आइए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। सर, गैर मुस्लिम होकर मुझे जब यह आयत आती है, मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ पर सिर्फ करारदादे एयर कंडीशन माहौल में, गर्म माहौल में बैठकर कर रहे हैं, कुछ अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे। ये आयत है। और मुझे किसी आलिम ने कहा कि इस्लाम में है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ आप लड़ो। आप लड़ नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ बोलो, आप बोले नहीं सकते हो तो उसके खिलाफ दिल में मजम्मत करो। तो क्या है, कहां पर है वो चीजें? मुझे बताएं, वहां पर कहां पर ये चीजें? सर, वहां पर मुसलमान नहीं मर रहे हैं, वहां पर मुसलमान शहीद नहीं हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इंसानियत शर्मा रही है। हमसे तो आप कहते हैं आप लोग काफिर हैं, हमसे तो वो काफिर मुल्कों के लोग अच्छे हैं, जहां पर डेली फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, डेली उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब आलम, मैं आपको, सर मुझे दे, मैं पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती अवाम की तरफ से अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हूँ, और हमें फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है, मेरे ख़ानदान को फ़ख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ अहले बैत की भी मदद की थी। अहले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े। तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी हैं और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो, वहाँ ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके, उसके लिए अमली इक़दाम उठाएं। आप मुझे कहें, वफ्द बनाएं, हम दुनिया में जाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि जी वहाँ पर सबसे पहला काम कर दीजिए, खुदारा वहाँ जंग बंदी करा दीजिए। दूसरी तजवीज़ है कि वहाँ फ़लस्तीन के अवाम को पाकिस्तान के वहाँ से 4 जहाज तो गए, मगर मैं कहता हूँ कि इस ऐवान बाला से भी एक इमदादी जहाज जाना चाहिए, चाहे वो 20 करोड़ का हो। सबसे पहले धनेश कुमार ऐलान करता है, आप फंड कायम करें इस ऐवान से 20 करोड़ का। सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का ऐलान मैं करता हूं, मैं आपके फंड में देता हूं, आप करें, हया शर्म करें, आए और फंड का ऐलान करें। धनेश ने अगर 1 करोड़ नहीं दिया, मुझ पर लानत 1000 बार। आप 20 करोड़ रुपए का करें, आप करें, इधर से हम जाएंगे और इमदाद अपने फ़लस्तीनी भाइयों को पहुंचाएंगे, अद्वियात पहुंचाएंगे, उनके लिए पानी राशन पहुंचाएंगे। आप करें, ऐलान करें, अगर मैंने नहीं दिया मुझ पर लानत। थैंक यू जी। सेनेटर सैयद वकार मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। आज ये गज़ा फ़लस्तीन के हवाले से जो रेजोल्यूशन आया उस पर बहस हो रही है,
और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और पिछले 5 महीने से भी हम इस सेनेट में इस रेजोल्यूशन और इस तरह की आने वाली दीगर करारदादों पे बात करती रहे, लेकिन देखा ये गया है कि इन करारदादों से और रेजोल्यूशन से कुछ नहीं हो रहा। हम अपने जज्बात की थोड़ी सी अक्कासी ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखना है कि वो जो अब तक 30,000 से ज़ायद वहाँ फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे और नौमौलूद बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए हम क्या कर पा रहे हैं। आज गाज़ा और फ़लस्तीन का बॉर्डर सीज है, बंद है, उधर सामान जाने के लिए नहीं है। OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो, वो मुझे तो ऐसा मजबूर इदारा नज़र आता है कि वो भी बेबस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा ये बात आई, लेकिन अमेरिका के वीटो करने की वजह से वहाँ पे तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उनकी कोई मदद नहीं हो पा रही है। हम यहाँ से आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, हमारी सियासी जमातों ने मुजाहरे भी किए हैं, आवाज़ें बुलंद की हैं, मैं उसकी सपोर्ट भी करता हूँ, उनको शाबाश भी देता हूँ। लेकिन यहाँ बात हुई अशिया की कि उसकी बाइकाट किया जाए, बिल्कुल बाइकाट किया जाए, लेकिन सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारे हाथ में जो टेलीफोन है, आईफोन, वो कहाँ का है, उसका बाइकाट किया है? वो टेलीफोन कहाँ का है? खाने पीने की अशिया की तो बात हो रही है, लेकिन हम अमेरिका के और बरतानिया के वीज़े के लिए लाइन लगाते हैं कि मल्टीपल वीज़ा मिल जाए। हम उन्हीं ममालिक का रुख करते हैं जो कि इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। हमें पहले अपने आप को, अपने किरदार को, अपने अफ़ाल को, अपने बयानात को, अपनी बातों को देखना पड़ेगा कि हमारी अपनी बातों में तज़ाद कहाँ है। हम बात जो कर रहे हैं, क्या उस पर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं? ये चीज़ें जो हैं, यही चीज़ें फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। हमारे तज़ादात, हमारी मुनाफ़क़त यही निशाना बना रही है। जब तक हम उसूलों पे नहीं खड़े होंगे, कोई चीज़ हल नहीं होगी। मैं दूसरी बात इसके साथ ये करना चाह रहा था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि रमज़ान की आमद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऊपर जो चीनी फ़रोख्त की जा रही है, वो 155 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट के अंदर वो 147-148 रुपये में दस्तयाब है। इसका नोटिस देना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर तो चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए, सब्सिडाइज होती है, लेकिन आज वो चीनी 155 में फ़रोख्त हो रही है। मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है, इसका नोटिस लिया जाए और गवर्नमेंट से पूछा जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं ये रेजोल्यूशन ले लेता हूँ। आई नाउ पुट द रेजोल्यूशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में से आए, दोज अगेंस्ट द रेजोल्यूशन में से नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द रेजोल्यूशन इज पास यूनानिमसली। जी, ये फॉरेन ऑफिस में भेज दें ये रेजोल्यूशन की कॉपी। जी बाज़ई साहब, आप मोशन मूव करें प्लीज़।